नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। कर्क राशि वालों में आपकी खुशियों का सत्यानाश कर रही है। घर के कोने में पड़ी यह तीन चीजें आपकी मृत्यु को न्योता दे रही हैं। अभी तुरंत इन्हें बाहर करो, क्योंकि जो सालों से आप अपनी जिंदगी गरीबी में काट रहे हो, एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो, जिस वजह से आप बहुत परेशान रहते हो। आपने कई ज्योतिष बाबाओं को अपनी कुंडली दिखाई और सबने कहा, यह गृह भारी है, वह गृह भारी है। आपको तरह तरह के उपाय करने को दे दिए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने अपने घर की कोने में झांक कर देखा? वहां पर कोई ऐसी चीज रखी हुई है जिसका प्रभाव नकारात्मक और वास्तु विरोधी है। एक ऐसी चीज जो नकारात्मकता को अपने पास खींचती है। और यह चीज जब आपके घर में पड़ी होती है, तो घर के बाहर की आस पड़ोस की सारी नकारात्मकता आपके घर में आ जाती है। जिसका परिणाम क्या निकलता है? रोजाना बार बार लड़ाई झगड़ा होता है। आप खुद देखते हैं कि सब कुछ अच्छा था, लेकिन अचानक से बात कैसे बिगड़ गई। साथ ही साथ कभी कभी बहुत पैसा आने वाला होता है, लेकिन वह पैसा रुक जाता है। काम बनने वाला होता है, लेकिन काम बिगड़ जाता है। और जिंदगी इतनी बेहाल हो जाती है कि इंसान मानसिक रूप से बड़ा पीड़ित हो जाता है। और फिर तरह तरह की भगवान से प्रार्थनाएं करता है। और जब सब कुछ सही नहीं होता, तो भगवान को भी अपना दुश्मन मान बैठता है। लेकिन आज के वीडियो आपको आपकी मुसीबत का असली कारण बताने वाली है। सावन के इस महीने में अगर आपने अपने घर से बाहर इन चीजों को निकाल दिया और भोलेनाथ की पूजा कर ली, तो अभी तक जितना भी नकारात्मक प्रभाव था वह सब दूर हो जाएगा। एक एक करके खुशी आपके घर में लौटने लगेंगी। सारी स्थितियां पहले जैसी हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन तीनों चीजों के बारे में अच्छी तरह से सुनना होगा। और हैरान करने वाली बात तो यह है, जाने अनजाने में आप इन तीनों चीजों को अपने घर में पनाह देकर बैठे हैं। या तो इन्हें आप खुद खरीद कर लाए हैं, या आपको उपहार के तौर पर यह प्रदान की गई है। लेकिन सच्चाई यही है कि यह तीन चीजें आपके घर में आज भी मौजूद हैं। इसलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। और अभी के अभी उन चीजों को अपने घर से अलविदा कह देना। 24 घंटों के भीतर तुम देखोगे चमत्कारिक परिणाम होने लगे हैं और मेरे सारे काम बनने लगे हैं। लेकिन वीडियो को अंत तक देखकर ही तुम सब कुछ जान पाओगे। इसलिए थोड़ा सा समय अपने अच्छे भविष्य के लिए जरूर निकालना। और आज वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तुम हमेशा से अपने कर्म को संभाले आए हो। तुमने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। यहां तक कि कोई गिरता है तो तुम हंसते नहीं, उसे सहारा देते हो। जब भी बात बेईमानी की होती है, तो तुम ईमानदारी का परिचय देते हो। तुम महिलाओं का सम्मान करते हो, विकलांगों का सम्मान करते हो। तुम्हारे अंदर दया है, ममता है, और तुम्हारा दिल बहुत साफ है। लेकिन फिर भी हमेशा दिल में एक ही सवाल रहता है कि हे भगवान, मैं हमेशा सबका अच्छा करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन मेरे साथ बार बार बुरा क्यों होता है? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपके घर के कोने में रखी हुई यह तीन चीजें। तुम्हारे मन में भी यह जानने की इच्छुकता बढ़ गई होगी कि गुरुजी, हमें जल्दी से बता दो, वो चीजें कौन सी हैं। हम अभी के अभी उन्हें घर से बाहर कर देंगे। तो आगे वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इतना ध्यान रखना कि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर तुम्हारे पास अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए 10 से 15 मिनट और है, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इस बात की गारंटी है कि जुलाई महीने में तुम्हारी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। जो मन में सोचोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। भगवान की कृपा होगी। लक्ष्मी माँ का घर में प्रवेश होगा। सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पैसा ही पैसा तुम्हारे ऊपर चारों तरफ से बरसेगा। और जितना भी कर्जा था, सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन घमंड ना दिखाते हुए जो इंसान इस वीडियो को अंत तक देखेगा, आज उसकी किस्मत चमक जाएगी। वह महा खुशनसीब कहलाएगा। उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और घर का सत्यानाश होने से बच जाएगा। आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम भी महादेव शिव के सच्चे भक्त हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव लिख देना। तुम्हारा काम कभी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। देखिए, अब गुरुजी तुम्हें एक एक करके सारी राज की बात बताने वाले हैं और तुम्हारे होश उड़ाने वाले हैं। जब तुम इन चीजों के बारे में जानोगे, तो समझ पाओगे कि यह साल आधा गुजर गया, लेकिन तुम सफल क्यों नहीं हो पाए।
तुम पैसा क्यों नहीं बचा पाए? आखिर पानी की तरह तुम्हारे घर से पैसा क्यों चला जाता है? सबसे पहले नंबर पर जो अशुभ चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह है किसी मरे हुए व्यक्ति की वस्तु देखिए। कभी कभी क्या होता है जब हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है, हर इंसान को एक ना एक दिन भगवान के पास जरूर जाना है। जब भी किसी इंसान का समय आता है, चाहे आपके घर में कोई बुजुर्ग इंसान हो, आज नहीं तो पिछले कई साल पहले, अगर आपके घर में किसी की मृत्यु हुई थी, तो हो सकता है वह इंसान कोई कपड़े पहनता होगा, किसी चादर का इस्तेमाल करता होगा, किसी गांधी पर सोता होगा, और जब वह एक दुनिया छोड़कर चला जाता है, तो वास्तुशास्त्र कहता है उस मरे हुए इंसान से आपका जो भी संबंध हो, लेकिन उसकी आवश्यकता वाली चीजें हमें घर के अंदर नहीं रखनी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि यह चीजें महंगी है, आखिर इसे घर से कैसे बाहर कर दें। चाहे वह उस मृत व्यक्ति के कपड़े हो, तो आप सोचते हैं कि यह घर के किसी और सदस्य के काम आएंगे या कोई भी नौकर चाकर पहन लेगा। कभी कभी उस मरे हुए इंसान की चप्पल भी घर में पड़ी होती है, और लोग इतने कंजूस होते हैं कि सोचते हैं हम पहन लेंगे। बहुत सारी निजी आवश्यकताओं की चीजें उस व्यक्ति की हो सकती हैं, जिसे अगर तुमने घर में पनाह दे रखी है, तो मरे हुए इंसान की यह वस्तुएं तुम्हारे घर का सत्यानाश कर देगी। जो जीवन में दुख आ रहा है, जो नकारात्मकता आ रही है, वह इसी कारण से आ रही है। तुम भी जरा विचार करो, कहीं किसी मरे हुए व्यक्ति की कोई भी चीज तुम्हारे घर में तो नहीं मौजूद है। हो सकता है तुम किसी चोर बाजार कुछ सामान लेकर आए हो। बहुत सारे लोगों को शौक होता है। यह भी तो हो सकता है कि वह जो सामान है, वह भी किसी मृत व्यक्ति का है। इसलिए चोर बाजार से जुड़ा कोई सामान तुम्हें लेकर नहीं आना है। और अपने घर में किसी भी कोने में अगर किसी स्वर्गवासी इंसान की कोई वस्तु है, तो इसी समय तुरंत उसे बाहर कर देना है। आप उनका दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान दीजिए। आपको पुण्य भी लगेगा और यकीन मानिए, आपका काम भी हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर से जो चीज हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, वह तुम्हारे घर में 100% होने वाली है। क्योंकि भारतीय लोगों की एक आदत होती है कि वह पुरानी चीजों को संभाल कर बहुत रखते हैं। उनके मन में यह भाव होता है कि इस चीज को संभाल कर रख लो, अगले साल फिर से काम आएगी। और ऐसा ही होता है क्षत्रियों के साथ। ऐसा ही होता है रेनकोट के साथ। अब बारिश का मौसम शुरू हो चुका है काफी। घरों में पिछले साल की क्षत्रिय और रेनकोट निकाले जाएंगे। लेकिन जब उन्हें कबाड़ से निकाला जाता है, तो प्लास्टिक के होने के कारण वह बहुत ज्यादा बदबू मारते हैं। बहुत ज्यादा इसमें उनके अंदर से आती है। वास्तुशास्त्र कहते हैं कि इस तरह की बरसाती चीजों को नहीं संभलना चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, तो आप अपने हाथों अपने घर का सत्यानाश कर रहे हो। क्योंकि कभी कभी उन पर फंगस हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। दो पैसा बचाने के चक्कर में आने वाले कई सौदों को हाथ से गवा देते हैं। ऐसी चीजें घर में पड़ी पड़ी वास्तु दोष बढ़ाती है, घर में दरिद्रता का कारण बन जाती है। आप चाहे तो इन चीजों को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन साफ सुथरे तरीके से अगर यह बेकार हो चुकी है, बदबू मार रही है, तो तुरंत बाहर कर देना। क्योंकि यह जो चीज हमने बताई है, चाहे वह रेनकोट हो या पुरानी छतरी, आपके घर के कोने में पड़ी पड़ी बदबू मार रही है, चूकी है, और आप सोच रहे हैं इसके साथ तो हमारी बरसों की यादें जुड़ी हुई हैं, हम इसे कैसे फेंक सकते हैं, तो आने वाली मुसीबत के लिए भी तैयार रहना। अब हम आपको तीसरे नंबर पर जो चीज बताने जा रहे हैं, वह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन बहुत जरूरी है बताना, क्योंकि यह जो समय है, इन चीजों के बाहर आने का समय है। जैसे कि बारिश का मौसम है। अक्सर शहर हो या महानगर हो, लाइट जाने की समस्या हर इंसान को देखनी ही पड़ती है। अब जब भी लाइट जाती है, तो गांव हो शहर हो, हमें सबसे पहले नंबर पर मोमबत्ती ही याद आती है। तुरंत इंसान मोमबत्ती निकालता है, उसे जलाता है, और प्रकाश चारों ओर फैल जाता है। लेकिन क्या आप एक सच्चाई जानते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है और थोड़ी देर बाद जब लाइट फिर से आ जाती है, तो हम उसी मोमबत्ती को बुझा देते हैं। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से अधूरी जली मोमबत्ती या अधूरी जली अगरबत्ती घर में दुर्भाग्य लेकर आती है और कामों में रुकावट लेकर आती है। बहुत ध्यान से बात को सुनना। तुमने जीवन में एक ना एक बार यह गलती जरूर की होगी, और गुरुजी की बातें तुम सुन रहे हो, तो मन ही मन एहसास भी हो रहा होगा कि हाँ, मैंने एक बार ऐसा किया है, तो अब सावधान हो जाओ।
जब भी तुम मोमबत्ती जलाओ तो सबसे पहली बात है, छोटी छोटी मोमबत्ती लेकर आओ ताकि एक बार में वह पूरी जल जाए। और दूसरी बात, अगर तुमने एक बार कोई मोमबत्ती जला दी है और लाइट आ जाती है तो उस मोमबत्ती तक को बुझा दीजिए, लेकिन उसे तुरंत घर के बाहर भी कर दीजिए, क्योंकि आंधी अधूरी जली हुई मोमबत्ती अगर तुम्हारे घर में रहेंगी तो वह तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगी। वो तुम्हारे कामों को बिगाड़ देगी, बहुत बड़ी मुसीबत में तुम्हें फंसा देगी। इस बात का ध्यान रखना, वरना मुसीबत के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं मिलने वाला। एक और बात जो अक्सर आम लोगों के साथ होती है, अगर आप भी छोटे शहर के छोटे मकान में रहते हैं तो बारिश का मौसम है, मेंढक आपके दरवाजे पर जरूर आते होंगे। कभी कभी तो सांप के बच्चे भी आ जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, आपके घर में अगर बार बार बारिश के मेंढक आ रहे हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे घर में कोई दुश्मन छुप कर बैठा है या आने वाले समय में मुसीबत आ सकती है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, बारिश के मौसम में तो यह सामान्य बात है, लेकिन इतना ध्यान रखना, अभी अगर बार बार रोजाना ऐसा हो रहा है कि बार बार बारिश के मेंढक तुम्हारे दरवाजे के आसपास उछल कूद मचा रहे हैं, तो यह अच्छा संकेत नहीं है। उन्हें अपने घर से दूर रखना, एक झाड़ू लीजिए और उन्हें दूर भगा दीजिए। किसी को भी मारना नहीं है, हमें जीव हत्या नहीं करनी है, हमें बस उन्हें थोड़ा सा कोने में कर देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं और वीडियो यहां से और गंभीर रूप लेने वाली है। अभी तक वीडियो देखकर तुम्हें बहुत ज्ञान मिल रहा होगा, लेकिन आगे अब जो ज्ञान की बात होगी वह तुम्हारे दिव्य चक्षु खोल देगी। कहने का मतलब है तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ऐसी बात अब हम बताने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठना और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आगे जो तुम्हें पता चलने वाला है वह तुम्हारे जीवन को एकदम से पलट कर रख देगा। तुम्हारी जिंदगी को एकदम से पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यह बहुत बड़ी बात अब हम बताने जा रहे हैं। हो सकता है हाल ही में आपके घर में किसी की शादी हुई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक बात तो तय है, किसी न किसी घर में शादी का बुलावा, आमंत्रण आपको जरूर आया होगा। अब आपके घर में अगर शादी हुई है तो शादी की पत्रिका आपने छपवाई होगी। अगर आपके घर में शादी नहीं हुई है तो जिसके घर में भी शादी हुई है वह आपके घर पत्रिका देने जरूर आया होगा। यह पत्रिका जब हम पढ़ते हैं तो हमें काफी सकारात्मकता का अनुभव होता है, लेकिन जब आप सुनेंगे कि यही एक पत्रिका किस प्रकार आपके जीवन में मुसीबत लेकर आ रही है, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन गुरुजी आगे जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वह एकदम कान खोलकर सुनना। कई बार हमारे घर में एक साथ बहुत सारी पत्रिकाएं जमा हो जाती हैं। जैसे ही शादी का माहौल आता है, बहुत सारे लोग हमें निमंत्रण देते हैं और हम क्या करते हैं, घर के बेडरूम में, घर के लिविंग रूम में वह सारी पत्रिका एक साथ रख देते हैं। समय गुजरता है और वह पत्रिका ऐसी ही पड़ी रह जाती है। इससे विद्या, बुद्धि और लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। बहुत सावधानपूर्वक बात सुनना, तुम्हारे लिए तो बहुत है, तुम्हारे लिए बहुत है। घर में किसी की शादी हुई है तो पूरी पूरी संभावना है कि सारी पत्रिका नहीं बंटी होगी। कुछ ना कुछ जरूर बच गई होगी और तुमने उसे या तो किसी में रख दिया होगा या किसी अलमारी में रख दिया होगा। लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम इन पत्रिकाओं को, इनविटेशन कार्ड्स को तुरंत किसी नदी में प्रवाहित कर दो, क्योंकि पुरानी और अनावश्यक इस तरह की रद्दी अखबार, पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तकें जो फट चुकी हैं, वह तुम्हारे जीवन में दरिद्रता लेकर आती है। वो तुम्हारे जीवन में मुश्किलें पैदा करती है। तुम सोचते हो कि यार बहुत समय से मेरा अच्छा कुछ नहीं हुआ, मेरे काम बिगड़ रहे हैं, मैं जो करता हूं उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती, आखिर मैं क्या करूं? तो किसी तांत्रिक बाबा के पास मत जाना, किसी भी ज्योतिष के पास मत जाना। बस जो गुरुजी तुम्हें कह रहे हैं वह बात मान लेना कि अपने घर में से इन चीजों को बाहर निकाल कर देखना। फिर तुम खुद महसूस करोगे कि परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि गुरुजी सामान्य जिंदगी की बातें बता रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं बता रहे, छोटी मोटी बातें जो वास्तव में पूरी तरह से खराब बताई गई हैं। और जाने अनजाने में हम उन्हें अपने घर में रखते हैं, क्योंकि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में सब चीजों को बचाकर रखा जाता है, संजो कर रखा जाता है कि आगे काम आएगी। लेकिन कई बार यही उसे आगे नहीं बढ़ने देती, उसकी तरक्की में बाधा पैदा करती है। बहुत सारे लोगों को कबाड़ इकट्ठा करने की आदत होती है कि लोहे का यह सामान है, प्लास्टिक का यह सामान है, रद्दी है, अखबार है।
इन्हें इकट्ठा किया जाए। जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इन्हें कबाड़ी वाले को बेच आएंगे और थोड़े पैसे बन जाएंगे। थोड़ा सा पैसा बनाने की यह जिद इंसान को और कंगाली की ओर ले जाती है। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ऐसा कहते हैं, जिन लोगों के घर में कूड़ा कबाड़, पुराना सामान कहीं पर एक साथ जमा होता है, भरा हुआ होता है, वहां कभी भी माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। बहुत सतर्क हो जाना, बहुत सावधान हो जाना। अगर तुम भी कबाड़ इकट्ठा करने की आदत रखते हो, एक साथ उन्हें बेचने की आदत रखते हो, तो मुश्किल से 500 से 1000 तुम्हारी जेब में आएंगे, लेकिन लाखों रुपए जेब से चले जाएंगे। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारे लिए उचित क्या है। बाकी समझदार तुम खुद हो। अपने फैसले तुम खुद ले सकते हो। गुरु जी का काम है तुम्हें सचेत करना, गुरु जी का काम है तुम्हें सही सलाह देना। मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। अब आप कहेंगे, गुरु जी आप सच कह रहे थे। इन सब चीजों में से 2-3 चीजें हमारे घर में हैं जिन्हें हम तुरंत बाहर करने का फैसला ले चुके हैं। लेकिन अभी तक इन चीजों का जो प्रभाव हमारे घर में हुआ होगा, जो नकारात्मकता छाई होगी, उससे कैसे बचा जाए, बचा जाए, तो उसका भी तरीका गुरुजी बता देंगे। क्योंकि हम मुसीबत का कारण अगर बता रहे हैं, तो निवारण भी जरूर बताएंगे। बहुत ध्यान से बात को सुनना। एक एक मुसीबत जड़ से दूर हो जाएगी। तुम्हारा काम फिर से बनने लगेगा और तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। तुम्हें करना बस इतना है कि सबसे पहले गुरुजी ने जिन चीजों के बारे में आज की वीडियो में बताया है, अगर उनमें से एक भी चीज तुम्हारे घर में है, तो उसे तुरंत बाहर कर दो। अब उपाय की शुरुआत होगी। जो उपाय तुम्हें करने हैं, तुम्हें सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करना है। अगर नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा डाल लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्नान करने के बाद एक मंत्र का जाप करना है और अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव करना है। वह मंत्र रहेगा, ओम अपवित्र पवित्रों वाह, ओम अपवित्र पवित्रों वाह। इस मंत्र का जाप करते हुए नहाने के पश्चात अपने पूरे घर में गोमित्र का छिड़काव करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमसे कुछ गलती हुई हो तो हमें माफ कर देना। हमारे घर में किसी चीज का कोई नकारात्मक प्रभाव हो तो उसे दूर कर देना। तुम्हारा घर फिर से पवित्र बन जाएगा। एक दूसरा उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं। यह भी जबरदस्त और चमत्कारिक उपाय है। तुम्हें क्या करना है, एक नींबू लेना है। इस नींबू पर तुम्हें 4 लौंग गाड़नी है। नींबू पर 4 लौंग गाड़कर इस नींबू को बजरंगबली के मंदिर में समर्पित कर देना है। जय श्री राम का जयकारा लगाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है। बहुत बढ़िया उपाय है। इतना जबरदस्त प्रभाव तुम महसूस करोगे कि जिंदगी का सारा गम दूर हो जाएगा। तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा, तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। तुम जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। दोस्तों, हम जीवन में बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम अपनी खुशियों को प्राप्त कर सके, हमारे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन सालों की मेहनत के बाद भी जब हाथ में कुछ नहीं बचता, तो बड़ा दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई हो। ऐसे में इंसान कभी कभी कर्जे में डूब जाता है, गलत कदम उठा लेता है, यहां तक कि उसके अपने भी उसे नहीं समझते। वह इतना ज्यादा परेशान रहने लगता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यह सब उसकी ही गलती का नतीजा है। क्योंकि जाने अनजाने में हम ऐसी भूल कर देते हैं। कुछ ऐसी चीजों को अपने घर में ले आते हैं जो हमारे ही घर का सत्यानाश कर रही होती है, जो हमारे ही कामों को बिगाड़ रही होती है, हमारी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा रही होती है। लेकिन यह सब जाने अनजाने में होता है। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में जब हम बहुत बड़े संकट से गुजर रहे होते हैं, तो चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। इसीलिए आज उन्होंने आपको इस वीडियो से मिलाया, ताकि आप जान जाएं आपकी मुसीबत की असली जड़ क्या है। और हम दिल से यही आशा करते हैं कि आपको भी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसलिए लाइक करना मत भूलना। सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें।